अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न यसुअल मसीह इंदल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा नाम वारिस खान है। मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ अफ़गानिस्तान से। मैं इन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो MNTV हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे मौका दिया है मेरी गवाही शेयर करने का, कि आपकी गवाही बहुत से लोगों के हालात बदल सकती है। तो जैसा मैं कंफ्यूज था, अगर आप भी हैं। मैं बचपन से बड़ा हुआ एक इस्लाम और इमाम ख़ानदान में। मेरी माँ को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी कि वो मुझे एक मदरसे में डाले जो कि एक मज़हबी स्कूल होता है। मैंने कुरान पढ़ा है 5 साल की उम्र से, और जब तक मैं टीन एज में आया तब तक मैंने उसे याद भी कर लिया। मैं उसे रोज़ पढ़ रहा था मस्जिद में जाके, और एक इमाम हमें सिखा रहे थे। मेरे लिए ये समझना बहुत कठिन था कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों है, ये ज़ोर ज़बरदस्ती हर चीज़ में क्यों। और कई बार इमाम हमें इसलिए मारते थे क्योंकि हम सही से वज़ू नहीं कर रहे थे उस तरीके से जैसा कि दिया है, जो कि एक बर्फ़ीले पहाड़ से हमें लेना होता था। पहले बर्फ़ तोड़ करके उसे पानी बनाना होता था, और फिर मस्जिद आने से पहले उसे वज़ू करना होता था। जबकि मेरी माँ का मकसद था कि मैं इमाम बनूं, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार इमाम बैकग्राउंड से ही थे। तो मैं इमाम ख़ानदान में ही बड़ा हुआ था और इमाम बैकग्राउंड ही था, जब तक कि मुझे वैसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मुसलमान होने के नाते बड़े हौसले से मैं इस मुल्क में आया। अपने ख़ानदान के साथ रह रहा था, एक मुस्लिम फॉलोवर था। लेकिन वो दिन आया जब मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, और मेरी बेटी 7 साल की थी, और वो सचमुच बहुत बीमार थी। और ये वो समय था जब मैं और ज़्यादा अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने लग गया। अपने कुरान पढ़ने के तरीके से, सिर्फ़ कुरान, और ज़्यादा रोज़े, और ज़्यादा कुर्बानियाँ। और मेरी माँ जाती थी सऊदी अरेबिया हर साल हज करने के लिए। वो वहाँ पर 4 बार गई थी, और 5वीं बार जब वो सफ़र में थीं तो वहीं वो मर गईं। जब वो पहली बार गईं और फिर दूसरी बार गईं, उसके बीच में मेरी बेटी बीमार पड़ गई, और मैंने उनसे कहा कि मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिए, कुछ कीजिए। उन्होंने वहाँ कुर्बानी की, मेमने की कुर्बानी की सऊदी अरेबिया में, मेरी बेटी की बीमारी के लिए। वो लेके आई थी, बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी शिफा के लिए, जिसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी। एक कप था, चांदी का कप, पानी पीने के लिए। हम उसे अपनी ज़ुबान में कहते हैं जामे दुआ, लेकिन उससे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। क्या अच्छी हुई वो? नहीं, उसकी हालत और बिगड़ गई। और मुझे हफ्ते में 2 बार तो उसे हॉस्पिटल ले ही जाना पड़ता था, और एक बड़ा टैंक था हमारे पास उसके बेड के बगल में। हम नाक से ऑक्सीजन लगाते थे उसे, और उसे स्कूल जाने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। और स्कूल के लिए हमारे पास इतनी बड़ी एक बोतल में दवाई होती थी, जो कि हम टीचर को दे देते थे, ताकि बस इतना हो कि वो ठीक रहे। तो मेरा ये सवाल था कि आखिर क्यों मेरी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा है? क्या मैंने मज़हब में कोई गलती कर दी है? क्या मैंने ज़्यादा दुआ नहीं की, या मैंने ज़्यादा कुर्बानी नहीं की? क्या मैंने कुरान ज़्यादा नहीं पढ़ा? अरे, मैंने तो उसे पूरा याद कर लिया, अब बचा ही क्या है? मुझे किधर जाना चाहिए? तो एक बार जब मेरी माँ को अगले साल के लिए जाना था, और इस बार मैंने अपनी माँ से कहा कि इस बार आप सही में सच ढूंढ के आना, और मेरी बेटी के लिए दुआ करना कि वो ठीक हो जाए। और मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ठीक है, जब मेरा जाने का समय आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। मुझे एक ख्वाब आया, बहुत बुरा ख्वाब आया। और मैंने उस सपने में ऐसे देखा कि मेरी माँ जो है सऊदी अरेबिया में है, और मक्का में, जो कि काबा के पूरब का हिस्सा है, वहाँ वो वहाँ दुआ करने के लिए गईं। और जब वो चक्कर लगा रही थी हज के, और यहाँ इस तरह की कुछ बात हो रही थी कि दिन ब दिन मैं दुआ किए जा रहा था अल्लाह के नाम में, इस्लाम के खुदा से, कि इस्लाम के अल्लाह मेरी बेटी ठीक हो सके। और मुझे नहीं लगा कि मेरी कोई दुआ सुनी गई। वहाँ मेरी माँ सऊदी अरेबिया गई हैं, क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकता और बेटी को ले जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ मेरी भी एक ज़िंदगी है।
और मेरी माँ जाती हैं और मैंने उनसे कहा है कि आप कुर्बानी करिए वहाँ। और वो गई हुई थी कुर्बानी के लिए, वो मेमने की कुर्बानी थी। और एक बार मैंने ख्वाब देखा कि मेरी माँ सऊदी अरेबिया गई हुई हैं और मैं वहाँ उनके साथ हूँ, मैं काबा के अंदर हूँ। और मैंने ख्वाब में देखा हर कोई वहाँ काले कपड़े पहने हुए है। अब ये सफ़ेद क्यों नहीं थे ये मैं इसे देख रहा था काबा के अंदर से ही। और मैंने देखा कि एक पत्थर या कोई चीज़ पड़ी है और उस पर कपड़ा है, वो ऐसे रेशम का कपड़ा है और उसमें एक डिज़ाइन ऐसी बनी हुई है। और मैंने उसके नीचे से झांक के देखा तो कुछ हिल जैसा रहा था और मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर ये क्या था। और मुझे माफ़ कीजिएगा, ये मेरा ख्वाब था। मैंने नीचे अजगर देखा वहाँ और मैं डर गया और दौड़कर अपनी माँ को ढूंढने में लग गया। और मैंने देखा कि एक तूफ़ान आने वाला है और सब लोग घबरा कर भाग रहे हैं, इधर उधर गिर रहे हैं। और ये मेरा ख्वाब था। मैंने अपनी माँ और बहन को देखा और मैंने उनके हाथ को पकड़ लिया और मैंने कहा कि जान बचाकर भागो, क्योंकि हम सब यहाँ मरने ही वाले हैं, क्योंकि हर तरफ से आग बरसने वाली है। और हम भागते भागते एक पहाड़ी पर चढ़ गए और उस पहाड़ी पर एक कमरा था और उस कमरे में रोशनी थी और दरवाजे से ठीक सामने सीधे एक दीवार बनी थी और उस दीवार पर यीशु मसीह का एक क्रूस बना था और उससे रोशनी निकल रही थी। और मैंने कहा, क्योंकि मैं अंदर था कमरे के और माँ और बहन बाहर थी, और मैं उनके हाथों को पकड़ के उन्हें अंदर खींचना चाह रहा था। और मैंने कहा, आइए यहाँ महफूज है, बाकी सब जगह तूफ़ान है, मेहरबानी करके अंदर आ जाइए। मेरी माँ ने इनकार कर दिया। मेरे लिए ये बहुत बुरा ख्वाब था। 2 दिन बाद रात के 2 बजे मेरे दरवाज़े पे दस्तक हुई। रात के 2 बजे मेरा छोटा भाई आया था और उसने अरबी में कहा, قال الله الرائع। और मैंने कहा, क्या हुआ? ये तब पढ़ा जाता है जब कोई मर जाता है। मेरी माँ मर चुकी थी जब मैंने ये ख्वाब देखा। वो नष्ट हो गई, मुझे माफ़ कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ शायद मैं उन्हें जन्नत में देखूँ। मेरा दिल टूट गया क्योंकि उसने इनकार कर दिया था। और उसके बाद मैं बहुत से जज्बातों से गुज़रा हूँ कि कैसे मैंने अपनी माँ को खोया है, क्यों मेरी दुआएं सुनी नहीं गई, क्या मैं कर रहा हूँ। और ये वो घड़ी थी जब पर्शियन चर्च के एक पास्टर आए मेरे कारोबार के समय में और उन्होंने मुझे बाइबल दी। ये मेरे शेल्फ पे ही रखी रही। मैं सिर्फ़ अपनी माँ के बारे में ही सोच रहा था और जो कुछ हुआ था। और कुछ ऐसा था जो मुझसे कह रहा था, जाओ इस किताब को पढ़ो जाके। और मैंने ऐसा महसूस किया और फिर मैंने उस किताब को पढ़ा। और जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो ये मेरे लिए एक लव लेटर बन गया, क्योंकि ये बिल्कुल ही उल्टा था वो जो मैंने मदरसे में पढ़ा था कुरान में बचपन में अपने, बिल्कुल ही अलग। और इसमें कोई ज़ोर नहीं था, इसमें किसी ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, ये मेरी खुद की इच्छा से हुआ। और मैंने इसे थाम लिया और फिर मैंने इसे रखा और साथ में मैंने कुरान भी रखी बराबर में। और फिर मैंने दुआ में मुंह के बल गिर करके पूछा, ऐ खुदा, मेरी ज़िंदगी में पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने अपनी माँ को खो दिया है, मेरी बेटी बीमार है और मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जिससे वो शिफा पा जाए। और डॉक्टर ऐसे कहते हैं और यहाँ अब मेरी माँ भी मर चुकी है, अब मैं ये कैसे करूँगा? और अब मेरी बेटी, और ये मेरी क्या ज़िंदगी है? मेरी मदद करो, मुझे सच दिखाओ, सच क्या है? मेरा एक हाथ बाइबल पर था, एक हाथ कुरान पर भी था और ये हाथ गर्म होने लग गया और मुझे लगा कि किसी का हाथ मेरे हाथ पर रखा हुआ है। तो मैंने इसको थाम लिया पूरी इज़्ज़त के साथ और मैं इसे लाया और इसे पढ़ा और रात के 2 बज गए थे। और ऐसा हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी में दिन ब दिन और खुश होता चला गया। और फिर मेरी बेटी भी ठीक हो गई और वो कभी दोबारा बीमार नहीं पड़ी। और फिर मैं चर्च जाने लग गया और अब मैं फ्री हूँ यीशु के नाम में। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब मैं एक नई ज़िंदगी में आ गया हूँ और मेरी बेटी दोबारा कभी बीमार नहीं पड़ी, वो चंगी हो गई। और मैं यीशु की खिदमत करता हूँ अपनी गवाही से। और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि जिसने भी मेरी गवाही सुनी है वो इस फ़ैसले पे आए कि वो मसीह के वचन को पढ़े जो कि ज़िंदगी बदलता है। शुक्रिया भाइयों और बहनों, आपने समय निकाल के मेरी गवाही को सुना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना यसू अल मसीह इंतल्लाह। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.